नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैंने कई बच्चों से रिक्वेस्ट किया था कि आप एग्ज़ाम जब भी दे करके आइएगा तो क्वेश्चंस मुझे भेज दीजिएगा, लेकिन बहुत कम ही बच्चे भेजे हैं। तो 4 नवंबर को जो पूछे गए थे क्वेश्चंस, आज मैं वो लेकर के आया हूं आपके लिए। तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस क्या है। 4 नवंबर को जो पूछा गया था वही सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। निम्नलिखित में से इंक्रिप्टेड फाइल किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? अटैक रूप में, साइफर के रूप में, डाटा के रूप में, कोड के रूप में? ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो देखिए, इसमें जो इंक्रिप्टेड फाइल होती है वो साइफर के रूप में प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, मैं पढ़ा रखा हूँ। चलिए, दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेदन पासपोर्ट से संबंधित है? ये बहुत बार, 2-3 बार पूछ चुका है। देखिए, पासपोर्ट सेवा के विषय में। तो ई पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा, मेंबरशिप सेवा या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो पासपोर्ट के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं या किया जाता है वो पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाकर के किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, निम्नलिखित में से ईएससी स्कैप का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, तो स्कैप का देखिए फुल फॉर्म पूछ दिया है। इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक कोड सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक कोड सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो ईएससी का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस होता है। चलिए, अगला पूछा था मलवेयर से क्या आशय है? तो सॉफ्टवेयर है मलवेयर। हैकर्स यूज करते हैं स्टील डाटा का, या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मलवेयर क्या है? तो मलवेयर जो है ये सारी चीज़ों का पालन करता है। ठीक है, कंप्यूटर को नुकसान भी पहुंचाता है, हैकर्स को यूज़ कराता है स्टील डाटा के लिए, और सॉफ्टवेयर भी कहलाता है। चलिए, अब नेक्स्ट, अगला था, निम्नलिखित में से कॉम्पैक्ट डिस्क किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए, लेजर, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल? तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो लेजर पे काम करता है। ठीक है, बता रखा है मैंने। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा देखा है। देखिए, IMB 403 क्या है? ये भी पूछा था, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। 4 तारीख को ये पूछा IMB। तो क्या है ये? सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर है, इनपुट डिवाइस है, या कुछ नहीं है? तो IMB 403 मैंने आपको बताया था कि एक प्रिंटर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। निम्नलिखित में से प्रथम वेब ब्राउजर कब जारी किया गया था? 1985, 1989, 1990, 1993? प्रथम वेब ब्राउजर कब जारी किया गया था? 1990। मैं कई बार बताया हूं, बहुत से बच्चों को याद भी हो गया होगा। अगला पूछा था क्लिपबोर्ड से क्या तात्पर्य है? कॉपी एंड कट आइटम सेव, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो क्लिपबोर्ड जो है कट और कॉपी किए गए आइटम को स्टोर करने का काम करता है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, सेव करना स्टोर करना एक है। ठीक है, अगला पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? मलवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा, मैंने बता रखा है। तो बस ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चंस पूछे हैं। देख लीजिए, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या है? कोर कौन सा कहलाता है? स्क्रिप्ट, कर्नल, शेल या कमांड? किसे कोर कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो कर्नल को कहते हैं, मैंने बता रखा है। ठीक है, अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से पीडीएफ फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या है? ये पूछा है। डॉट पीडीएफ होता है, डॉट ओडीएफ होता है, डॉट ओडीटी होता है, या सब होता है? तो पीडीएफ का तो आपको मालूम ही है, डॉट पीडीएफ ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है पैसा निकालने की? 40,000, 50,000, 1 लाख या नो लिमिट? तो इसके बारे में भी मैंने बता रखा है आपको कि इसमें नो लिमिट होती है आरटीजीएस के थ्रू अगर आप पैसा निकालते हैं तो। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? नेटवर्क डिजाइन, साइबर फॉरेंसिक्स, मशीन लर्निंग या फुल स्टैक डेवलपर? तो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो शाखा है वो कौन सी है?
तो मशीन लर्निंग। ठीक है बच्चों, मशीन लर्निंग। अगला है, यदि हम लिनक्स में एप्लीकेशन को दोबारा खोलते हैं तो कौन सी निर्देशिका फाइलें आरक्षित नहीं हो सकती हैं? /bin /temp /etc या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी फाइलें जो है आरक्षित नहीं हो सकती हैं? तो टेम्पररी फाइल, टेम्प का मतलब टेम्पररी फाइल आरक्षित नहीं हो सकती है। ठीक है, बता रखा है मैंने। मेरे पास कम ही क्वेश्चंस आए थे, लेकिन जितने भी आए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में फिर से पूछ सकता है, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। थोड़ा लेट तो हुआ है बच्चों, लेकिन कहते हैं ना, लेट सही दुरुस्त सही। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में कौन सा ट्रांसमिशन शामिल होता है? सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक या हाफ डुप्लेक्स? तो कौन शामिल होता है भाई? कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच जो संचार का ट्रांसमिशन होता है वो किसके तहत आता है? तो सिंप्लेक्स कहलाता है वो। ठीक है, सिंप्लेक्स कहलाता है। तो बस बच्चों, इतने ही क्वेश्चंस मेरे पास आए थे। आप लोगों के लिए मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूँ। जो बच्चे भेजते हैं एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस वही मैं लेकर के आता हूँ। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।